मित्रों नमस्कार। कुंभ जा रहे हैं क्या इलाहाबाद? प्रयागराज जाइएगा कुंभ स्नान करने। तो मैंने कमेंट में कुछ प्रश्न लिखे हैं जो आपके आध्यात्मिक जीवन से संबंधित हैं। अब कुंभ में आपको बहुत सारे सिद्ध महात्मा मिलेंगे, योगी मिलेंगे, तपस्वी मिलेंगे, साधु मिलेंगे, संत मिलेंगे। ये आपके लिए एक बहुत सुंदर अवसर होगा कि ध्यान से संबंधित, जागरण से संबंधित, अपनी आत्मो उन्नति से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने कमेंट में लिखे हैं। इनको लेकर के जाइएगा। जब कुंभ में जाइएगा तो वहां इनके प्रश्नों का उत्तर ढूंढिएगा। बहुत सारभूत प्रश्न हैं और आप और अपना जीवन सफल बनाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। कमेंट में मैंने प्रश्न लिख दिए हैं, कभी खोल करके पढ़िएगा और सुनिएगा। माइक बंद कर लीजिए। माइक, सब लोग माइक बंद कर लें। हाँ, अब देखिए, सारी कहानी जो कुंभ की है, कुंभ की सारी कहानी अमृत कलश की है। अमृत कलश का मतलब जो है, मानव का शरीर ही मरण धर्मा है। मानव का शरीर मरण धर्मा है। इस मरण धर्मा से किस तरह हम अमरत्व को प्राप्त हो जाएं। अमरत्व को प्राप्त होने का मतलब है कि हम आत्मा का अनुभव कर ले। शरीर तो मरण धर्मा है, शरीर तो मरण धर्मा है। आत्मा अविनाशी है, कभी न मरने वाली है। तो किस तरह हम अमृत पी करके, अमृत की बूंद पी करके और अमरत्व का अनुभव कर ले, मतलब आत्म तत्व में स्थिर हो जाए। बस इसकी कहानी जो इतिहास में बनाई गई है, उसी का नाम है समुद्र मंथन। ऐसा मत समझिएगा कि कहीं कोई मंदराचल पर्वत होगा, कहीं कोई सागर था, वहां कोई पहाड़ रखा गया, शेषनाग भगवान लाए गए, उनको खींचा गया, मथनी पैदा हुई, तब जाकर के 14 रत्न निकले और फिर जाकर के अमृत कलश निकला। ऐसा इतिहास में कहीं नहीं हुआ। ये सारी की सारी पुराणों की प्रतीकात्मक कहानियां हैं। इनको समझने का प्रयास करिए। ये सारी की सारी ध्यान और कुंडली जागरण की ही धर्म की विधियां हैं। अब समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल ध्यान से। ये खोल लीजिए, वीडियो खोल लीजिए। सुनना है, समझना है तो वीडियो खोल लीजिए, वरना मेरा ध्यान फिर लगेगा नहीं। वीडियो खोलिए। नहीं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम बोल रहे हैं, मजा आएगा नहीं। आपने सुना होगा कि मंदराचल पर्वत था। उस मंदराचल पर्वत में शेषनाग भगवान, शेषनाग की मथानी रस्सी बनाई गई। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई और समुद्र का मंथन किया गया। अब समझिए एक एक बात। सबसे पहले समुद्र के बेस में कछुआ रखा गया। अगर कोई कभी दिल्ली छतरपुर में एक मंदिर है, उस मंदिर में इसका पूरा चित्रण दिया हुआ है, चित्र बना हुआ है मूर्ति के रूप में। कोई जाना तो समुद्र मंथन का चित्र वहां छतरपुर का जैनियों का मंदिर है, वहां जरूर देख करके आना।
समुद्र में सबसे पहले कछुआ रखा गया नीचे। कछुआ क्यों रखा गया? कछुए का मतलब ये है कि कछुआ अपनी समस्त इंद्रियों को सिकोड़ करके भीतर बैठ जाता है। कई बार मैं बोलता हूं कि दया करी गुरुदेव ने, कूरम को व्रत ले। कूरम माने कछुआ। दया करी गुरुदेव ने, कूरम को व्रत ले, सब इंद्रिन को रोक कर सूरत श्वास में दे। सबसे पहला काम क्या है? जब हम अमृत कलश की तलाश के लिए निकलते हैं तो तुम्हें कछुआ बनना पड़ेगा। जितनी भी बाहर की ज्ञान इंद्रियां हैं सबको सिकोड़ करके अपने केंद्र में बैठ करके कछुए की भांति बिल्कुल स्थिर बैठना पड़ेगा। ये साधना की पहली अवस्था, जो मैं कहता हूं कि मूर्तिवत बैठे, कछुए की तरह सिकुड़ करके भीतर बैठ जाए। अब कछुए के ऊपर रखा गया मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत क्या है? मंदराचल पर्वत है हमारी मेरुदंड रीढ़ की हड्डी, जिसके भीतर सुषुम्ना नाड़ी है। मंदराचल पर्वत है हमारी रीढ़ की हड्डी, सुषुम्ना नाड़ी, मेरुदंड। यही अतीन्द्रिय पथ है जिसे मैं कहता हूं अतीन्द्रिय पथ। किसी भी इंद्रियों से ये इसके अनुभव को पकड़ नहीं सकते हो कि तुम जागते रहो, होश में रहो, संसार का भी चिंतन चलता रहे और इसके अनुभव भी करते रहो। कभी नहीं कर सकते। जब समस्त इंद्रियां ठप हो जाएंगी तब जाकर के अतीन्द्रिय, छठी इंद्रिय जब काम करेगी तभी जाके इसके अनुभव होंगे। इसीलिए मैं कीर्तन में इतना शोर करता हूं, चिल्लाता हूं, हंसाता हूं, तालियां बजाता हूं, शरीर को शांत करता हूं कि ये सारी इंद्रियां थक करके शांत हो जाएं। जब सारी इंद्रियां थक करके शांत हो जाएंगी, शून्य में फिर छठी इंद्री जगेगी, जिससे मेरुदंड का जो ये मेरुदंड है, जो ये मंदराचल पर्वत है, उसमें होने वाले सारे अनुभव होंगे। तो कछुआ पता चल गया, मंदराचल पर्वत पता चल गया। मंदराचल पर्वत है मेरुदंड रीढ़ की हड्डी। अब बचा हमारा शेषनाग। शेषनाग है कुंडलनी शक्ति का प्रतीक, कुंडलनी शक्ति का प्रतीक है शेषनाग। अब शेषनाग, एक बात ये हो गई, ये आप सब जानते हैं, अरे वही तो है जो शिवलिंग का रूप है। शिवलिंग क्या है? वो भी तो मंदराचल पर्वत पे है, उसके 3.5 फेरा सांप लिपटा हुआ है। वो जरा शिवलिंग की व्याख्या हो गई और ये व्याख्या समुद्र मंथन की हो गई। उसकी व्याख्या अलग, इसकी व्याख्या अलग, सब जुड़ा वहीं से है आपके शरीर के भीतर। अब देखिए, बिल्कुल सावधानी से समझिए। शेषनाग भगवान है। शेषनाग भगवान का एक तरफ मुंह है, एक तरफ पूंछ है। यही होता है ना मथानी में। नाग के एक तरफ पूंछ होती है, एक तरफ मुंह होता है। जरा गौर से कभी चित्र को देखिएगा। जिधर पूंछ है इधर देवता पकड़े हैं, जिधर मुंह है उधर राक्षस पकड़े हैं। पहले आप देवता और राक्षस समझिए क्या होता है। देवता होता है सूर्य नाड़ी। देवता माने ज्ञान के देने वाले, प्रकाश के देने वाले, अंधकार को दूर करने वाले, स्वर्णिम आभा वाले, उजाले वाले। वो है हमारी सीधी नासिका,
जो इड़ा नाड़ी चलती है, सीधी नासिका, ये हो गए देवता का प्रतीक। ये उजाले की नाड़ी, कई बार बताया है, ये उजाले की नाड़ी है। बाबा रामदेव ने खूब चिल्ला चिल्ला के समझाया है कि ये सूर्य की नाड़ी है। सूर्य की नाड़ी, सूर्य दिन में निकलता है, प्रकाशवान होता है, देवता प्रकाश में रहते हैं। ये सारा का सारा देवता का प्रधान हो गया। अब इधर क्या है, ये है चंद नाड़ी। चंद्रमा रात को निकलता है, रात अंधेरी होती है, रात डरावनी होती है, रात में तामस का गुण होता है। ये सारा का सारा राक्षस का प्रतीक है। जो ये बाई नासिका से स्वर चलता है, ये राक्षस का प्रतीक है। राक्षस तामसी होते हैं, रात को अक्सर हरकत करते, काले होते हैं, अंधेरे होते हैं, डरावने होते हैं। और सांप का मुंह जो है वो भी खतरनाक और तामसी डरावना होता है। इसलिए राक्षसों को पकड़ाया गया शेषनाग का मुंह। समझिए बात को। इसलिए राक्षसों को पकड़ाया गया शेषनाग का मुख, और देवताओं को पकड़ाया गया शेषनाग की पूंछ। अब जाकर के समुद्र मंथन होना शुरू हुआ, समुद्र को मथना शुरू हुआ। समुद्र को मथना माने ये श्वास जो रोज करते हो, ये रोज जो श्वास के साथ हरकत करते हो, ये समुद्र मंथन है। जब समुद्र मंथन करने चलोगे, सबसे पहले विष निकलेगा। विष क्या होता है? विष क्या होता है? विष तो अच्छी चीज है, विष बुरी चीज है। परेशान करती है, तड़पाती है, दुखाती है, परेशान करती है विष। विष माने शरीर का विष रूपी। विष माने एक प्रकार का टेंशन, तनाव, मन न लगना, उलझन, बेचैनी। पहले यही तो होगा कि सीधे तुम्हें अमृत और शांति मिल जाएगी। पहले जब कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठता है तो उसे इन सब का सामना करना पड़ता है। कई भगवान बुद्ध की कई मूर्तियों में देखा होगा, जब भगवान बुद्ध बैठे ध्यान कर रहे हैं तो उनके खोपड़ी के आसपास खूब ढेर सारे राक्षसों के चित्र बने होंगे। उल्टे सीधे राक्षसों के चित्र बने। क्या है ये वही है। जब कोई व्यक्ति शुरू शुरू में ध्यान में बैठता है तो पहले जो माया का खेल है, माया उससे तंग करती है, बैठने देती नहीं, भय लगता है, आंख बंद करने में डर लगता है, घबराहट होती है। ये सारा का सारा जो विष है, अगर ये विष तुमने पी लिया, अगर ये विष तुमने पी लिया हिम्मत करके, फिर धीरे 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 14 रत्न आते हैं, 14 रत्न मिलने शुरू होते हैं। 14 रत्न क्या है? वही चक्रों के जो गुण हैं, वही चक्रों के जो गुण हैं, उन्हीं का संबंध 14 रत्नों से है। इनमें कभी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो लास्ट में है, इतना तो सुनाई होगा कि ये ब्रह्मरंध्र से अमृत टपकता है। इतना तो सब लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा होगा। तो जब हमारी कुंडलनी शक्ति नीचे से जग करके सांप को मथा जाता है, मथनी बना करके, यानी इड़ा पिंगड़ा को घिसा जाता है, जो हम लोग रोज बैठ करके घिसते हैं। घिसते घिसते जब कुंडलनी जगती है, लहर मार के ऊपर चलती है, तो 14 रत्न तो उसको मिल जाते। अंत में जब ब्रह्मरंध्र में जाती है, वहां इसको अमृत पान मिलता है। वही अमृत है जो कहता है अमी झरत विकसत कमल। कई कई गीतों में लिखा होगा अमी झरत विकसत कमल, यानी ब्रह्मरंध्र से अमृत झर रहा है। और कुंडलनी के जितने चक्र हैं, अमी झरत विकसत कमल,
यानी जितने कमल हैं, कमल माने जो कुंडली के जो केंद्र बिंदु हैं, जो जो गुच्छे हैं, यानी जो नाड़ियों के गुच्छे हैं, जिनका प्रतीक के रूप में कमल दिखाया गया है कि 4 पंखुड़ियों का कमल ये, 12 पंखुड़ियों का कमल ये, 16 पंखुड़ियों का कमल ये, जो आप ये देखते हैं ये कोई कमल अमल नहीं है, ये नाड़ियों के गुच्छे हैं। यहाँ इतनी नाड़ियां फंसी हुई है, आपस में गुथी हुई है, इसीलिए उनका प्रभाव नहीं होता है। ऊपर से ध्यान के माध्यम से जब अमृत बरसता है, जिसका रोज मैं बैठ कर के अभ्यास कराता हूं कि नीले ब्रह्मांड में से एक नीले रंग का प्रकाश आपके मस्तिष्क के अंदर झर 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 रहा है, और वही आपके अजपा के द्वारा नीचे जा रहा है, जिसके नीचे जाने से जितने कमल दल हैं धीरे धीरे खुलते चले जा रहे हैं। इसी को कहा गया है अमी झरत विकसत कमल। तो जितना जितना हमारा ये समुद्र मंथन का रूप है, टोटल ये आध्यात्मिक है, टोटल आध्यात्मिक है। इस पे जो मेरा लेख है कभी फुर्सत से पढ़िएगा, मैंने बड़े विस्तार के साथ उसमें समझाने का प्रयास किया है। बस इससे ज्यादा समुद्र मंथन कुछ नहीं है जो आप लोग करते हैं। अब यहीं पे अब मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत गहरी बात है। संगम, संगम इलाहाबाद का इतना महत्व क्यों है? देखिए, एक फिर सुनिए गौर से। संगम है क्या? ये नाड़ी जो है, ये नाड़ी जो है सीधी वाली, ये जो सीधी वाली नाड़ी है इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। सीधी वाली नाड़ी सूर्य नाड़ी है और सूर्य का रंग सफेद होता है। ये वाली नाड़ी चंद नाड़ी है, चंद्रमा रात को निकलता है, रात का रंग काला होता है। और जो बीच में सुषुम्ना चलती है वो बिना रंग की होती है। अगर कोई भी व्यक्ति कभी भी संगम स्थान को गया है, उसने स्पष्ट देखा होगा जहां गंगा और जमुना की धारा आपस में मिलती है, जहां गंगा और जमुना की धारा आपस में मिलती है, प्रत्यक्ष आप देखेंगे कि गंगा का रंग सफेद है और जमुना का रंग नीला है। ये इड़ा नाली और पिंगला नालियां हो गई। अब संगम फिर कहते हैं कि सरस्वती लुप्त है। अरे लुप्त नहीं है, तुम्हारी भी तो सरस्वती लुप्त है। ज्यादातर इड़ा चलती है, गंगा गंगा चलती है या जमुना चलती है, कभी कभी सुषुम्ना चलती है, इसलिए उसको लुप्त कहते हैं। तो वहां तो प्रकृति के रूप में ऋषियों ने ऐसा स्थान चुना जो इस मेरे शरीर का जो ढांचा है जो मेल खा जाए, वो इलाहाबाद में मेल खाता है। इसलिए उस स्थान को संगम कहते हैं। 3 नदियां मिलती हैं। असली संगम क्या है? जिसका आपका संबंध है, जिसके आपका मतलब है, वो है ये चली इड़ा नाड़ी, ये चली सीधी नाड़ी, और यहाँ पर आकर के ये जो सर है यहाँ से क्रॉस होकर के इस मस्तिष्क में चली जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर शरीर के इस मस्तिष्क में चोट लगती है, बाएं मस्तिष्क में, तो सीधा अंग बेकार हो जाता है। और जो ये वाली नाड़ी है इधर से चलती है, बाई नाड़ी आज्ञा चक्र पे क्रॉस करती हुई दाएं मस्तिष्क में आ जाती है। इसीलिए किसी डॉक्टर से पूछिएगा, जब कभी शरीर के दाहिने हिस्से में चोट लगती है तो उसका बायां अंग बेकार कर देती है।
मतलब इस नाड़ी का संबंध यहाँ है, इस नाड़ी का संबंध इस मस्तिष्क में है, और बीच में जो सुषुम्ना जाती है वो सीधे यहां से ब्रह्मरंध्र में जाती है। तो यहाँ आज्ञा चक्र पे कितनी नाड़ियां मिल गई? 3 नाड़ी, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। यही है गंगा जमुना सरस्वती का मिलान, जिसे त्रिवेणी कहते हैं। इस पानी की त्रिवेणी से तुम्हारा भला न होगा। अगर पानी की त्रिवेणी से स्नान करने में भला हो जाए तो 10 करोड़ भक्त स्नान करने आ रहे हैं, और जिस दुनिया में 10 करोड़ व्यक्ति योग 10 करोड़ व्यक्तियों को धर्म का अनुभव हो जाएगा, वो संसार नहीं स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए असलियत को समझिए, किस बात का प्रतीक है। अरे बिचारिए, 10 करोड़ आदमी वहां स्नान कर, यानी 10 करोड़ भक्त वहां स्नान करेंगे। अगर स्नान करने से हो जाता तो जहां पूरी दुनिया में 10 करोड़ व्यक्तियों को परमात्मा का अनुभव हो जाए, वो जगत कैसा होगा, कितना सुखमय होगा, कितना निराला होगा। मगर ऐसा नहीं है। अब रोज देखते हैं, वहां तो हर साल कुंभ लगता है। कुंभ नहीं, मतलब हर साल वहां माघी लगती है। एक माघ के महीने में 1 महीने इसी तरह प्रोग्राम चलता है। फिर अर्धकुंभी भी लगती है, फिर कुंभ भी लगते हैं, और संसार में कितना परिवर्तन हो रहा है आप जानते हैं। मगर ये भाषाएं इतनी कठिन है, ये कुंडलनी विज्ञान की, धर्म की चर्चा इतनी कठिन है। अगर आपको काम धंधा करते हुए, घर गृहस्थी में करते हुए कोई घर में आकर के बताएगा तो आपके पास 70 काम होंगे, आप सुनेंगे नहीं। नीरस विषय है। जिसकी प्यास है वही सुन सकता है। तो जिसकी प्यास है इसको समझने की, वही कुंभ जाएगा। वहां हजारों संत बैठे हैं मात्र इसी बात को समझाने के लिए, और आप पैसा खर्च करके जाते हैं, 1 महीने रहते हैं, थोड़ा कष्ट सहते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, 1 महीने की तपस्या करते हैं, तब जाकर के जब महाराज जी कोई धर्म की चर्चा करते हैं कि कुंभ होता क्या है, समुद्र मंथन होता क्या है, परमात्मा का अनुभव होता क्या है, कुंडलनी क्या होती है, अमी अमृत कैसे झरता है बूंद से, तब वहां आपको बात समझ में अच्छी तरह आ जाती है, घर में ना आएगी। इसलिए साधु संतों और ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था की कि आप वहां 1 महीने रहें, सत्संग करें, चर्चा करें, रूखा सूखा खाएं, कष्ट में रहें, और आराम से वहां जो है सत्संग करें। सत्संग में होना यही है जो तुम रोज बैठे करते हो। ये तुम समुद्र मंथन ही कर रहे हो। ये तुम शिव का रुद्राभिषेक ही कर रहे हो, और क्या कर रहे हो। कुछ बात समझ में आई? हाँ जी स्वामी जी, आ रही है। कुछ पूछना है और? क्योंकि हजार मन में हजार प्रश्न चल रहे होंगे इस तो अभी बात तक को ये जहर लेकर, निकला तो नहीं स्वामी हजार जी, प्रश्न काफी चल रहे होंगे। कई महीनों से लगे हुए हैं सर मंथन में स्वामी जी। हाँ ना जहर निकल रहा, ना अमृत आ रहा है। हाँ, ये मतलब कहने का। महाराज जी, हाँ अब जैसे आपने बताया कि सबसे पहले विष निकला, हाँ तो अब उस विष को पीने वाले शिव का प्रतीक ही क्यों बताया, कि शिव को ही क्यों बताया कि वो शिव ही उसको पी रहे हैं? ये उसमें दिया, डिटेल में लिखा है, काफी पढ़ लीजिएगा, हमने लेख में भी डाला है, लेख में भी डाला नहीं, है। फिर विषय लंबा हो जाएगा बहुत। मतलब शिव को क्यों जोड़ा उससे? पहली बात, शिव है कहाँ,
रोज कहा जाता है शिव समा रहे हैं और मैं शून्य हो रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ? शिव एक मस्तिष्क की अवस्था है, कल्याणकारी। कहते हैं ना, शिव माने कल्याणकारी। शिव एक मस्तिष्क की अवस्था है। अब कहेंगे शिव है तो हम कहेंगे अगर शिव है तो फिर शिवलिंग क्या है? शिवलिंग को शिव से क्यों जोड़ रहे हैं भाई? कहां हाथ पैर नाक मुंह आंख वाले शंकर जी शिव, और कहां ये शिवलिंग तुम्हारा? शिवलिंग क्या है? नीचे अर्घा है, ऊपर शिवलिंग रखा है, तीन टिकटिकी रखी है, ऊपर घड़ा रखा है, छेद किया गया है, बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है, उसके ऊपर सांप लिपटा है, ये शिवलिंग का प्रतीक है। और शंकर जी, साथ साथ शंकर जी, उनका इनका संबंध क्या है? इसे क्यों शिवलिंग कहते हो? पहली बात तो ये गलत। ये जो शिवलिंग की पूजा, ये जो लिंग की पूजा करते हो, शिवलिंग नहीं है। शंकर जी भी बैठ करके इसी विधि को कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। चूंकि संसार के अंतर्गत, सृष्टि के अंतर्गत सर्वाधिक अगर इसकी पूजा शिवलिंग की पूजा की है तो वो शंकर जी ने की है। शिवलिंग की पूजा सर्वाधिक अगर किसी ने की है तो शंकर जी की है। इसीलिए लोग परोक्ष रूप से शिवलिंग को शंकर जी कहने लगे। बस इतना अंतर है, नहीं शंकर जी अलग शिवलिंग अलग, कोई संबंध नहीं। इतनी ज्यादा उसकी उपासना शिव जी ने किया है। अब अगर शिवलिंग से चलेंगे तो ये भी तो उसी चीज का प्रतीक है। नीचे अर्घा होता है, नीचे अर्घा होता है, ऊपर शिवलिंग होता है जो हमारे जन्म का कारण है। ऊपर शिवलिंग है, उस पे 3.5 फेरे सांप लिपटा है, ये कुंडलनी नाड़ी का प्रतीक है। शिवलिंग के आसपास, अर्घे के आसपास 2-3 डंडियां रखी होती हैं जिसे टिकटिकी कहते हैं। ये इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी की प्रतीक हैं। और जो घड़ा रखा नहीं, और जो ऊपर बेलपत्र रखा होता है, ये मेरे तीसरे नेत्र का प्रतीक है। कभी बेलपत्र लेकर के सर पे रखिएगा तो एक पत्ता इस आंख को ढक लेगा, एक पत्ता इस आंख को ढक लेगा, बीच वाला पत्रा सीधे आज्ञा चक्र पे आएगा। ये आज्ञा चक्र का प्रतीक है। जैसे उधर बताया कि त्रिवेणी का प्रतीक है, बेलपत्र आज्ञा चक्र का प्रतीक है। खोपड़ी जो हमारी है, ये सर का प्रतीक है जो घड़ा रखा होता है। और जो उस घड़े में जो छेद होता है ऊपर, वो ब्रह्म रंध्र का प्रतीक है जिसका संबंध सीधे अनंत आकाश यूनिवर्सल से होता है, जो रोज ध्यान में बताया जाता है। तो इसकी उपासना सर्वाधिक संसार में शंकर जी ने किया। इसलिए परोक्ष रूप से लोग इसी को शंकर जी कहने लगे। एक बात और समझने वाली है, आपने जितने भी प्राचीन मंदिर देखे होंगे, प्राचीन मंदिर में शिवलिंग की जो स्थापना होती है वो गर्भगृह में होती है, कहीं किनारे नहीं होती है। मंदिर के किसी खंभे के, मंदिर के, आजकल तो मंदिरों की स्थिति बिगड़ रही है। प्राचीन कोई मंदिर ले तो गुंबद के आकार के मंदिर होते और बीचों बीच शिवलिंग स्थापित किया जाता है। क्यों? शरीर हमारा ये हो गया मंदिर, और ये जो सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सेंटर में है, बीचों बीच। इसी बीचों बीच में स्वयंभू लिंग है जिसपे कुंडलनी लगती है। इसलिए मंदिर के गर्भगृह के सेंटर में शिवलिंग की स्थापना की जाती है। ये सारा का सारा धर्म का प्रतीक है।
इसलिए चूंकि सर्वाधिक इसकी पूजा शंकर जी ने की, तो परोक्ष रूप से इसको लोग शिवलिंग कहने लगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको याद होगा, हमारे जमाने में एक खजूर छाप डालडा चलता था। वो और कुछ नहीं, एक प्रकार का वनस्पति घी ही था। तो चूंकि वनस्पति घी को सर्वप्रथम बनाने वाली कंपनी खजूर छाप डालडा थी, तो लोग वनस्पति घी नहीं कहते, उसको डालडा आज भी कहते हैं। अगर आप गांव की महिलाएं अगर डालडा मंगाएंगी तो ये नहीं कहेंगे तुम बावर्ची ले आना, वो कोई भी हो रिफाइंड, वो कहेंगे 1 किलो डालडा ले आना। इसका मतलब वो प्रतीक हो गया, वनस्पति घी डालडा का प्रतीक हो गया। इसी तरह शिवलिंग शंकर जी का प्रतीक हो गया। कहीं से घूम फिर करके जाएंगे, आना अपने केंद्र पर ही है। मगर इतनी कठिन चर्चा है कि समझ में आती नहीं। तगड़ा वैराग्य चाहिए, और जिसके पास वैराग्य होगा, धर्म की प्यास होगी, वही अपना समय लगाकर, पैसा लगा करके कुंभ भाग के जाएगा। तब जा करके वहां इस प्रकार की बातें सुनने को मिलेंगी जो गुरु गंभीर बातें हैं। इसलिए कुंभ का महत्व है। ये हुई चर्चा। अब इस चर्चा में बीच बीच में मस्तिष्क में कई प्रश्न चल रहे होंगे। अगर जो भी मस्तिष्क में प्रश्न आए वो डाल दीजिएगा, तो उन प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे मिलता रहेगा। अभी इसमें तो बहुत प्रश्न पैदा होंगे और मन में हो रहे होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे मिलते रहेंगे। अब समय काफी हो गया, भोजन करिए, विश्राम करिए, सुबह मिलते स्वामी जी, अरे हाँ, वो आपने जो एक बुक लिखी हुई है वो मिल सकती है क्या आपसे? हाँ मिल जाएगी, भेज दीजिएगा। अच्छा अच्छा। पूरा कैसे मिलेगी? पूरा एड्रेस भेज दीजिएगा। उसमें विस्तार से शिवलिंग और पूरा कुंभ का ब्यौरा लिखा है। उस पुस्तक में कुंभ के विषय में, शिवलिंग के विषय में, दुर्गा जागरण के विषय में, बल्कि दुर्गा के रुद्राभिषेक के विषय में। रुद्राभिषेक तो आपने देखा होगा। कभी रुद्राभिषेक पे चर्चा करेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या है। वो भी एक प्रकार का कुंडलनी जागरण का ही प्रतीक है। नहीं कहीं हो रहा होगा तो आप देख लीजिएगा। अब ये कि जो कराने वाला है, जो ब्राह्मण है, बेचारा पंडित है, पुरोहित है, उसको इतना ज्ञान नहीं है। जितना जानता वो कर्मकांड के रूप में करा के चला जाता है। बताओ महाराज जी थोड़ा। जितना भी जानता वो करा के, वो उसका पैसा, वो कोई साधु संत तो है नहीं, कराया और करा के चला गया। अरे उसका अर्थ किसी तत्व ज्ञानी के पास जाके उसका अर्थ तो पूछिए, तब तो समझ में आएगा। बताइए महाराज जी। अभी इधर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में गए थे तो वहां पे करवाया था रुद्राभिषेक। अगर रुद्राभिषेक करवाया होगा तो आपने देखा होगा वहां मंत्रों के द्वारा फूल चढ़ते रहते हैं, देखा है ना आपने? हाँ, मंत्रों से। और जितने ज्यादा से ज्यादा मंत्र होते हैं उसमें कुंडलनी परक बहुत मंत्र होते हैं, उसमें कुंडलनी परक बहुत मंत्र होते हैं। और मंत्रों के साथ जब एक एक अध्याय सिस्टम पूरा होता है, तो अगर आपने गौर किया होगा तो जब पूरा हो जाता है तो उसमें हरे रंग की एक पट्टी डालते हैं, ध्यान है कुछ? फिर उसमें चलता है पूजन, फिर एक पट्टी डालते हैं, फिर पूजन चलता है, फिर एक पट्टी डालते हैं हरे रंग की। तो पूरा फूलों का एक भंडार लग जाता है, एक खंभा खड़ा हो जाता है फूलों का। और लास्ट में जो है एक फूल, ये जो खंभा खड़ा हो जाता है,
उसके 7 तल होते हैं, जो हरे रंग के या कोई स्पेशल फूल के लोग बना देते हैं, उसमें देखेंगे तो 7 तल होते हैं। 7 तल के बाद एक फूल सबसे ऊपर चढ़ाया जाता है, वो भी किसका? कमल का खिला हुआ फूल, वो मेरे इस खोपड़ी का प्रतीक है, खुला हुआ। उसके मन माइक बंद कर ले, किसका खुला है? माइक माइक चल रहा, माइक बंद करो बीच में। विवेक शर्मा, माइक संजय जी माइक बंद कर लीजिए। तो जब आप देखें कहीं रुद्राभिषेक होना, तो उसमें कुंडली परक मंत्रों का प्रयोग है, और लास्ट में जो फूल चढ़ता है वो कमल का खिला हुआ फूल सबके ऊपर रखा जाता है, वो मेरे शास्त्रार्थ का प्रतीक है। तो जब किसी से पूछेंगे तब तो पता चलेगा, जब किसी मर्मज्ञ से, जानकार से पूछेंगे तब तो इसका रहस्य खुल करके आएगा, वरना कर्म कांड तो है ही। अब जिंदगी हो गई, आपको घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराते, हो गई ना, खूब कराया है। अमावस, अच्छा इसमें भी बड़े रहस्यपूर्ण बात है कि अमावस और पूर्णिमा को ही सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों होती है, इसका अलग विज्ञान है। पहले बात, जो पंडित जी तुम्हारे घर में कथा करने आते हैं, कभी एक बार गौर से कथा सुनिए बैठ करके। संजय जी बंद कर दिए माइक। जो पंडित जी घर में कथा कराने आते हैं, पंडित जी जो घर में कथा कराने आते हैं, कभी उस कथा को गौर से सुनिए। उस कथा में क्या होता है? उस कथा में ये संजय जी माइक होता चल रहा है आपका। है कि उस व्यक्ति ने कथा सुनी, उस व्यक्ति ने कथा सुनी तो ये फल मिला, और उस व्यक्ति ने कथा नहीं सुनी या कथा का प्रसाद नहीं लिया तो उसे कष्ट मिला। सिर्फ कथा की चर्चा है कि उस व्यक्ति ने कथा, वो व्यक्ति वहां से सुन के आया, उसने मनोकामना की ये मेरा पूरा हो जाएगा तो हम कथा करेंगे, फिर उसने कथा किया तो किसी ने कथा का त्याग कर दिया तो उसका नुकसान हो गया, उसकी नाव वगैरह सब डूब गई। किसी ने त्याग किया और फिर उसने कथा किया तो उसे सब मिल गया। ये तो कथा की केवल चर्चा हुई, वो कथा कौन सी है? कभी मन में प्रश्न उठा? असली बात तो वो कथा की है, जिसके करने से सब कुछ संभव हो जाता है। तो ये सब धर्म के बहुत रहस्यपूर्ण विषय हैं, धीरे धीरे समझ में आते रहेंगे। आज चूंकि कुंभ का प्रवचन चल रहा था, कुंभ की चर्चा हो रही थी, तो समुद्र मंथन के विषय में जिक्र किया गया।